हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट फिफ्थ का लेक्चर फिफ्थ है ये, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है, इसमें अल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, इसलिए यह लुईस बेस की तरह कार्य करता है, यानी लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें क्या कहा है, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसमें क्या है, ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उस पर, उसे क्या कहते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन का पाया जाना, तो दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक युग्म, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। तो लुईस बेस किसे कहते हैं, लुईस ने परिकल्पना दी थी कि जो जिस पे भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो क्या कहलाएगा, लुईस बेस कहलाएगा। तो इसमें ही जो हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें ओ एच किससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है CH3 से, यानी अल्किल ग्रुप से, जो क्या है 1 डिग्री है। तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। तो OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीजन है उस पर क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इसमें कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिस परमाणु में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। इसलिए इसमें जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे। तो ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, इसलिए इसे लुईस बेस कहते हैं। सेकंड देखते हैं, अल्कोहलों के क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि अल्कोहल के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित रहते हैं। इस बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अल्कोहल के क्वथनांक ईथरों से अधिक होते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो अल्कोहल है उसका क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्वथनांक का मतलब जिस पर वो उबलना शुरू कर दे या फिर भाप में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो क्योंकि अल्कोहल के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। किसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। देखेंगे अभी कैसे पाया जाता है, ठीक है। इस बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी परमाणु हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहा है तो क्या होगा, उसमें उसे तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगी, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यही कारण क्या होता है, अल्कोहल के क्वथनांक ईथर से अधिक होते हैं। तो ईथर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, और अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या है, आर सिंगल बॉन्ड OH, आर सिंगल बॉन्ड OH, आर सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या है, ये अल्कोहल के क्या है, अणु है, यानी अल्कोहल के मॉलिक्यूल है, ठीक है, अल्कोहल है ये, ठीक है। तो इससे जब ये दोनों एक पास पास आएंगे तो क्या होगा, इसमें आकर्षण होगा H और O के बीच। तो H और O के बीच जब आकर्षण होगा, इसमें क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो परमाणु है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ये किसके अल्कोहल के, ठीक है। अल्कोहल के ये मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके बीच में आकर्षण होगा और ये क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, इनका क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि क्वथनांक जब हम इसे उबालते हैं तो क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए ये एक दूसरे से आसानी से अलग नहीं हो पाते। इसलिए इसका क्वथनांक उच्च ताप पर अगर हम इसे गर्म करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसमें इसके क्वथनांक अधिक होते हैं ईथरों से। तो ईथरों में क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए इसका क्या होता है, क्वथनांक अधिक होता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड है, इसमें जल में विलेयता। तो जल में विलेयता देखते हैं अल्कोहल की कैसे होती है। तो अल्कोहल जल में प्रत्येक अनुपात में विलेय है। इनकी जल में विलेयता अल्कोहल अणु में सिंगल बॉन्ड OH समूह यानी हाइड्रोक्सी समूह और जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के कारण होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो अल्कोहल है उसमें क्या आता है, जल में प्रत्येक अनुपात में विलेय है, यानी जो अल्कोहल है वो जल में किसी भी अनुपात में, मतलब कम जल में या अधिक जल में, सब में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो इनकी जो जल में विलेयता है वो अल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह और जल के अणु यानी OH समूह, जो इसमें किस में पाया जाता है, अल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह पाया जाता है, ठीक है। और जल में क्या होता है, जल के अणुओं के मध्य क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण। तो OH समूह और जो H2 है, यानी H2O जल के मॉलिक्यूल है, उनके बीच क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। देखते हैं कैसे। तो ये क्या है, ROH, ये किसका फॉर्मूला है, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है ROH, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोक्सी समूह है। और ये HOH, ये किसका फॉर्मूला है, ये H2O यानी जल का फॉर्मूला है। और ये ROH HOH, ऐसे ही एक दूसरे के जब हम अल्कोहल को जल में मिलाएंगे तो ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल यानी जल का मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है। जब ये पास पास आएंगे तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा फिर से HO और H के बीच, और इसमें क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे ये, ठीक है। जब ये आप पास आएंगे तो आकर्षण लगेगा इसमें और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, इसलिए क्या होता है, ये जल में विलय होते हैं। तो जो भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं उसमें क्या होता है, वे दोनों एक दूसरे में विलय हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, क्योंकि इसलिए ये क्या होता है, जल में विलय होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है।
एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, एथिल अल्कोहल को शुष्क करने के लिए निर्जल CaCl2 या निर्जल MgCl2 का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? तो इसमें क्या कहा है, जो एथिल अल्कोहल है उसमें हम शुष्क करेंगे उसे, यानी उसमें से जल निकालने के लिए, उसे शुष्क करने के लिए, पूरी तरह सुखाने के लिए उसमें निर्जल CaCl2 या निर्जल MgCl2 का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? तो ये CaCl2 और MgCl2 है, ये दोनों किसका कार्य करते हैं, शुष्क करने का, यानी किसी भी मॉलिक्यूल को ये बिल्कुल पूरी तरह से सुखा देते हैं, इसलिए, ठीक है। लेकिन एथिल अल्कोहल में ऐसा क्यों नहीं है, ये एथिल अल्कोहल सुखा क्यों नहीं पाते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि ये एथिल अल्कोहल से क्रिया करके ठोस पदार्थ अल्कोहलेट बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, ये एथिल अल्कोहल से क्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे, ठोस पदार्थ बना लेंगे, उसका नाम क्या है, अल्कोहलेट बना लेते हैं। इसलिए इसका प्रयोग इसको शुष्क करने के लिए नहीं किया जाता, कि इसका CaCl2 और MgCl2 का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये ठोस पदार्थ बना लेते हैं, किसे कहते हैं, अल्कोहलेट। तो C2H5OH ये क्या है, अल्कोहल, और प्लस CaCl2, अगर हम इससे इसकी क्रिया कराएंगे अल्कोहल की CaCl2 से, तो क्या बना लेंगे, अल्कोहलेट बना लेंगे। अल्कोहलेट का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH और CaCl2, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, ठोस पदार्थ बना लेंगे, अल्कोहलेट। तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, किसको, एथिल अल्कोहल को शुष्क करने के लिए, ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट हुई, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।